हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज रेस्पायरेटरी वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में रेस्पायरेटरी वॉल्यूम को याद करने की बहुत अच्छी एक ग्राफिकल मेथड बताऊंगा। उसके बाद आप कभी भी इनकी वैल्यू नहीं भूल पाओगे, कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक डालते हैं रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसनिक आयतन। इसमें आपको सिंपली जो चार वैल्यू बता रहा हूँ उनको याद रखना पड़ेगा। उन चार वैल्यू से आप पूरी इसकी वैल्यू याद कर पाएंगे कि कौन से कौन सा आयतन जुड़ता है। तो पहले उन चार वैल्यू को बता देता हूँ। सबसे पहली तो आता है आरवी, इसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है ईआरवी, इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर तीसरे नंबर पे आती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो चौथे नंबर पे आती है वो आती है टीवी, जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो सिंपली अब आपको इन चारों की वैल्यू तो एक बार याद करना ही पड़ेगा। एक बार ये वैल्यू याद करना तो आपको मैं बता दूं, आर वी होता है जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, उसका मान होता है 1100 से 1200 ml। जो ई आर वी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मान होता है वो होता है 1000 से 1100 ml। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है उसका मान होता है 2500 से 3000 ml। और जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसका मान होता है 500 ml। तो आपको सभी को ये वाले मान तो याद ही करना पड़ेगा। इन चारों को याद करने के बाद मैं एक इतना अच्छा ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, उससे आप सभी के मान याद कर पाएंगे। अब जो मैं बता देता हूँ जिनके मान अपने को याद करना है, ग्राफ से मैंने बताऊंगा। तो वो होंगे एफ आर सी, ई सी, आई सी, वी सी, टी एल सी। तो इनके मान आपको मैं ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा, बट इनकी फुल फॉर्म तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी होती है वो होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जो तीसरे नंबर की होती है उसकी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो चौथे नंबर होती है वाइटल कैपेसिटी। और जो लास्ट में आती है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब आपको मैं जो बताऊंगा एक ग्राफिकल मेथड, उस इन चार से आप इन सभी के मान ज्ञात कर पाएंगे। और ये कैसे प्राप्त होता है, जैसे ईसी कैसे प्राप्त होता है दोनों के जुड़ने पर। तो चलिए अब आपको मैं ग्राफिकल मेथड बता देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। एक लाइन ऊपर, फिर ये, फिर टाइडल वॉल्यूम वाली, फिर ये और ये। इस प्रकार से आपको 5 लाइन खींचना है। अब सबसे पहली तो आपको इनके मान लिखना पड़ेगा जिनकी मैंने बताया था आपको। सबसे पहली तो आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो जिसका मान मैंने बताया था आपको से 1200 होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ई आर वी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो इसका मान होता है वो होता है 1000 से 1100 ml। फिर जो आता है तीसरे नंबर पे टाइडल वॉल्यूम, उसका होता है 500 ml। और जो लास्ट में आता है आई आर वी, इसका मान होता है जो 2500 से 3000 ml। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब इसके बाद आपको ग्राफ की स्टार्टिंग करना है, वो टाइडल वॉल्यूम से करना है। टाइडल वॉल्यूम से यहाँ से स्टार्ट करना है और इस प्रकार से करना है। यहाँ पर ये डबल, फिर इधर
और ये सिंपल सी ग्राफ इस प्रकार से बनाना है। तो ये ग्राफ बन गई। अब आपको मैं इनके मान बता देता हूँ किस प्रकार से होंगे। तो जो आर वी व ई आर वी के मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और जो टी वी व ई आर वी कि दोनों के मिलने से बनता है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और जो टी वी व आई आर वी के मिलने से बनता है उसे बोलते हैं इन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और जो आई आर वी टी वी व ई आर वी के तीनों के मिलने से बनता है उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता हिंदी में। और जो इनके सभी के जुड़ने से जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो सिंपली आपको इसमें ग्राफिकल मेथड में याद करना है। जो आर वी ई आर वी दोनों के मिलने से तो एफ आर सी, तो एफ आर सी में अपने को एफ पकड़ना है। तो एफ मीन्स फर्स्ट होता है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ई आर वी व टी वी, दोनों के मिलने से बनता है ई सी। ई सी में आपको याद रखना है, यदि ई आर वी टी वी के साथ मिलेगा तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिलेगा, और यदि आई आर वी टी वी के साथ मिलेगा तो इन रिस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। और वाइटल कैपेसिटी होता है उसमें आर वी नहीं पाई जाती, इनको छोड़कर जो भी पाया जाता है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी होती है ना, वो आपको टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो सभी के योग से प्राप्त होता है। अब आपको मैं इनके मान बता देता हूं। तो सबसे पहले तो सिंपल आपको मैं नंबर 1 बता देता हूं, एफ आर सी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया है आपको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एफ आर सी में क्या आएगा, इसमें आएगा आर वी प्लस ई आर वी। तो आर वी का मान क्या है 1100 से 1200 प्लस इधर ई आर वी में कितना है 1000 से 1100। तो अब जो इनका मान प्राप्त होएगा वो मान प्राप्त होगा 2100 से 2300 ml। जो प्राप्त होता है वो होता है 2100 से 2300 ml। अब इसी प्रकार दूसरे की बात करते हैं, वो होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वो आपको मैंने बताया था जो ई आर वी व टी वी के मिलने से बनती है, ई आर वी व टी वी के मिलने से बनती है। जो ई आर वी का मान आपको मैंने बताया था वो होता है 1000 से 1100। और जो टीवी का मान होता है जो सबसे कम होता है टाइडल वॉल्यूम, उसका मान होता है 500। तो ये जो प्राप्त होती है वैल्यू होती है 1500 से 1600 ml। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर पे आती है वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जो ई आर वी की जगह आई आर वी आ जाती है प्लस टीवी। इसमें आई आर वी का मान आपको मैंने बताया जो 2500 से 3000 प्लस 500। तो इसमें जो प्राप्त होगी आपको वैल्यू वो होगी 3000 से 3500 ml। इसी प्रकार दो बचे हैं, एक तो होता है वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका मान भी आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में। इसी प्रकार अपन अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी का मान आपको मैंने बताया था वो होता है ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। जो इन तीनों के जुड़ने से प्राप्त होता है वो होता है वाइटल कैपेसिटी। तो ई आर वी का जो मान होता है वो होता है 1000 से, जो ई आर वी का मान होता है वो होता है 1000 से 1100। टाइडल वॉल्यूम का मान होता है 500। और जो आई आर वी का मान होता है वो 2500 से 3000 होता है। तो इसका जो पूरा मान प्राप्त होता है वो होता है टोटल 4000 से 4500 ml। अब इसी प्रकार बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो होती है, इसमें पूरे सब जो आपको मैंने बताया था आर वी ई आर वी टी वी आई आर वी, तो इनके चारों के मिलने से जो प्राप्त होगी वो टोटल लंग कैपेसिटी होगी। तो आर वी आपको मैंने बताया था जो होती है 1100 से 1200 जो ml में होती है। ई आर वी जो होती है वो होती है 1000 से 1100। जो टी वी होती है वो होती है 500। और जो आई आर वी होती है वो होती है 2500 से 3000। जो टोटल लंग कैपेसिटी प्राप्त होती है वो 5100 से 5300 ml प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आपको ग्राफ के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आपको एक बार मैं दोबारा से ग्राफ वाला बता देता हूँ।
तो सिंपली एक बार क्विक बता देता हूँ। आरवी होता है जो 1100 से 1200 होता है, सबसे पहले ये लिखना है। फिर ईआरवी को लिखना है जो 1000 से 1100 होता है। इसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम, वो होता है 500 ml जो कि सबसे कम होता है। फिर आता है आईआरवी जिसका मान होता है 2500 से 3000 ml। तो सिंपली आपको यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना है, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आरवी व ईआरवी दोनों के मिलने से जो प्राप्त होता है, जो एफआरसी प्राप्त होता है, जो कि होता है 2100 से 2300 ml। इसके बाद जो होता है ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वो होता है ईआरवी व टीवी दोनों के मिलने से जो प्राप्त होता है, जो ईसी प्राप्त होता है, इसका मान होता है 1500 से 1600 होता है। इस प्रकार जो आईसी होता है वो टीवी व ईआरवी के मिलने से प्राप्त होता है 3000 से 3500। इसी प्रकार जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो ईआरवी टीवी व आईआरवी के मिलने से प्राप्त होती है, इसका मान होता है 4000 से 4500। और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है जो सभी के योग के से होती है, उसका मान होता है 5100 से 5300। तो ये क्विक रीजन हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ या निरूपण से अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई भी जो नया देख रहा है वो लाल वाला बटन है, उस पर चाहे अपना फैन फेंक के मारो या अपनी पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना। खुद का ध्यान रखो, दूसरों की मदद करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।